भस्म करूं। एक ज्योति निकली, भगवान सिर में समाहित हो गई। और जब ये वहां पर ऐसा मालूम पड़ा कि शिव जी की धर्मपत्नी सती ने योगाग्नि में अपना शरीर जला लिया है, ये खबर आग की तरह फैल गई। अब आग की तरह फैली थे जो शिवगण थे, अब वो यज्ञ को विध्वंस करने लगे, बार बार यज्ञ को विध्वंस करते हैं। अब भृगु ने मंत्र पढ़ा, देवताओं को बुलाया और जितने भी गण थे शिव जी के, सब ने मार डाला और सबको भगा दिया। शिव जी के गण वहां से भागने लगे, भाग करके भोलेनाथ के पास आए। इधर शिव जी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे। नारद जी ने खबर दी, भोलेनाथ को बताया कि माता सती योगाग्नि में भस्म हो चुकी है। अब तो भोलेनाथ को भी क्रोध आया। शिव ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और पृथ्वी पर दे मारा, और जैसे ही पृथ्वी पर दे मारा, उससे वीरभद्र बिल्कुल शिव जी की तरह से ही एक वीरभद्र प्रकट हुआ। और वो दक्ष प्रजापति के यहाँ पर भोलेनाथ ने आज्ञा दी और वहां से चल दिया। और वो वीरभद्र ऐसा चला जा रहा है जैसे आधी तूफान हो, चलता गया। वीरभद्र आया शिवगणों के साथ में जहां पर यज्ञ हो रहा था, क्योंकि भोलेनाथ ने कह दिया था कि जाओ दक्ष को यज्ञ से भस्म करो, समाप्त करो। अब जैसे वीरभद्र आए तो वीरभद्र ने शिवगणों से पूछा कि ये बताओ पहले किसको सजा दूं? शिव जी के गण बोले कि ये जो भृगु महाराज है ना, ये सफेद दाढ़ी वाले, ये अपनी दाढ़ी को सहला सहला करके हमारी तरफ जो है मारने के लिए इशारा कर रहे थे। उन्होंने देवता बुलाए, सबसे पहले इन्हीं को सजा दो। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ दी, पकड़ी दाढ़ी उखाड़ दी वीरभद्र ने। फिर वीरभद्र ने पूछा बताओ किसको सजा देनी है? बोले कि ये भले देवता है ना, ये बहुत आग मटका रहे थे हमारी तरफ। बोले अच्छा, बोले ना, उसकी आंख फोड़ दी वीरभद्र ने। बोले अब किसको सजा देनी है बताओ? वीरभद्र कहने लगे भले देवता की आंखें फोड़ दी। बोले बताओ किसको सजा देनी है? और कहने लगे ये पूसा देवता है ना, ये हमारी तरफ दांत निकाल रहे थे, पूसा मारा, उनके दांत तोड़ दिए, भक्ति सी बाहर। अब कोई बचा? बोले अब तो दक्ष प्रजापति बचा। दक्ष प्रजापति को पकड़ा और दक्ष के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया और यज्ञ में डाल के भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया। ब्रह्मा आदि देवता भोलेनाथ के पास पहुंचे, उनकी स्तुति की। मैंने पहले कहा है ये भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। जितनी जल्दी क्रोध आता है ना, शांत भी उतनी जल्दी हो जाता है। इसलिए भोलेनाथ ने उनकी स्तुति को स्वीकार किया और कहा आप क्या चाहते हैं? देवता हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज जो कुछ हुआ उसे क्षमा करो, दक्ष प्रजापति को पुनः जीवित करो, और अगर यही हाल रहा तो जो आहुति देती है उससे वंचित हो जाएंगे। इस प्रकार भोलेनाथ ने वहां पहुंचे भोलेनाथ जी, और फिर सब पुनः सबकी स्थापना की और उस दक्ष प्रजापति के बकरे का सिर लगाया। पूसा, भग और भृगु, इनकी दाढ़ी, दांत और आंख पुनः आगे। इस प्रकार दक्ष प्रजापति स्तुति करने लगे भोलेनाथ की और कहने लगे कि मुझसे बड़ी गलती हो गई। अब तीनों देवता खड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश,
अब ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान भी क्या कह रहे हैं कि जहां पर हम तीनों की, जहां पर भोलेनाथ की आहुति नहीं होगी, जहां भोलेनाथ को यज्ञ में स्थान नहीं मिलेगा, तो वहां हम दोनों देवता भी नहीं जाएंगे। इसलिए जहां पर तीनों देवता होंगे, दक्ष प्रजापति कहने लगा कि हे भोलेनाथ, आप मुझे क्षमा करिए, आज के बाद जो भी यज्ञ होगा उसमें सबसे पहले आपका भाग जरूर दिया जाएगा। बोलिए आस्तेश महादेव की, बोलिए विघ्नेश्वर महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। चलिए जितना एक तत्व है, गुरु एक भाव है ना। अब गुरु की प्राप्ति के लिए हमें कहीं जाना नहीं है, गुरु स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। जैसे नारद जी के रूप में ध्रुव जी को गुरु मिल गए और नारद जी ने उनको गुरु मंत्र दिया और गुरु मंत्र देकर कहने लगे जाओ वृंदावन पहुंचो और तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए। अगर गुरु चाहे तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन गुरु के प्रति आस्था और विश्वास भी जरूरी है। लेकिन कलयुग है, कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है। आजकल लोग इसलिए भी बहुत सारे शिष्य बनाते हैं कि हमें धन की प्राप्ति हो जाए। अगर मेरे 1000 शिष्य हो जाए और एक दिन भी उसके यहां गुजारूंगा तो मेरा जीवन कट जाएगा। कुछ लोगों ने धर्म के नाम पर लूट मचानी शुरू कर दी है, आस्था के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। इसलिए हमें सावधान भी रहना चाहिए।
ऐसा नहीं आंख बंद करके। हमारे यहाँ तो एक कहावत है, पानी पीवे छान के गुड़ बनावे जान का। अब नारद जी जो कि स्वतः आए, छोटा सा 5 साल का बेटा ध्रुव तपस्या के लिए जब जा रहा है तो नारद जी को दया आ गई। नारद जी उसको गुरु मंत्र देते हैं और वो चल देता है, वृंदावन पहुंचता है। और जैसे वहां पहुंचता है तो जैसा नारद जी ने मंत्र बताया था वैसे उसी मंत्र के द्वारा तपस्या शुरू कर दी। उस समय बेर खाए, बेर छोड़ दिए, पत्ते खाए, पत्ते छोड़ दिए, जल पिया, जल भी छोड़ दिया। 6 महीने की तपस्या में अंत में वायु का सेवन किया और वायु का सेवन भी त्याग दिया। सोचिए कितनी कठिन तपस्या की, वायु का सेवन भी त्याग दिया। और जब वायु का सेवन त्याग दिया तो प्राण वायु रुक गई, पूरे संसार की प्राण वायु रुक गई। देवता दुखी होने लगे। देवता नारायण भगवान के पास आए, बोले प्रभु बचा लो। क्या हुआ? बोले आपका भक्त आपके लिए तपस्या कर रहा है, प्राण वायु अवरुद्ध हो चुकी है, इसलिए आप उसको दर्शन दो। बोले कौन है? बोले प्रभु ध्रुव है। भगवान बोले कि मैं ध्रुव को दर्शन नहीं दूंगा। इतना सुना देवताओं ने, भगवान मना कर रहे, मैं दर्शन नहीं दूंगा। बोले कि नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? बोले ऐसे भक्तों को दर्शन दिए नहीं जाते, ऐसे भक्तों के तो दर्शन किए जाते हैं। आज स्वयं भगवान नारायण ऐसे भक्त के दर्शन करने के लिए पधारे और ध्रुव जी अपने हृदय में नारायण भगवान की जो मूर्ति बना करके रखी है, अब वो हट नहीं रही। भगवान ने अपना शंख लगाया ध्रुव जी के कान पर। ध्रुव जी की आंख खुली और उनको वेद वेदांत सब कंठस्थ हो गए। इस प्रकार भगवान कहने लगे, ध्रुव तुम कुछ मांगना चाहते तो मांगो। ध्रुव कहने लगे, हे प्रभु जब आपका दर्शन हो गया तो अब क्या मांगना शेष रह गया? जब भगवान का दर्शन हो जाए तो फिर किसी वस्तु की आवश्यकता कहां रह जाती है? भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम 36,000 वर्षों तक राज्य का उपभोग करो। इधर नारद जी उत्तानपाद राजा के पास आए, उनको समझा दिया तुम्हारा पुत्र तपस्या के लिए गया है, वापस आ जाएगा, चिंता न करें। जब ध्रुव जी वापस आए तो उसी माँ ने जिसने अपमान किया था आज पूरा रहता है। बिना दक्षिणा के ज्ञान कभी पूर्ण नहीं हो पाता, बिना दक्षिणा के सारे कार्य अधूरे माने जाते हैं। दक्षिणा तो आपको लेनी ही पड़ेगी। अब गुरु जी को क्रोध आ गया, देने को तो कौड़ी नहीं, और भाषण दे रहा है कि मुझसे आप ले लोगे तो ना लोगे, जो भी मांगना है मांग लो, गुरु जी मैं दूंगा तुम्हें। अगर तू देना ही चाहता तो मुझे 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, सोने की मोहर चाहिए, 10,000 मोहर दे दूंगा। वो कौन सा नाम का ब्राह्मण कहने लगा, चिंता मत करो गुरु जी, अभी लेके आता हूं। तो मुझे पता था कि राजा रघु के राज्य में कोई भी निराश नहीं लौटता है। वो कौन सा नाम का ब्राह्मण राजा रघु के पास पहुंचा, लेकिन राजा रघु तो वहां थे ही नहीं। राजा रघु के राज्य पर किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई करी। राजा रघु ने सोचा इस प्रजा का पालन, भाई हमारी प्रजा है, पुत्रवत पालन होना चाहिए। अगर हमारी प्रजा सही से पालन करे तो कोई जरूरी नहीं कि मैं ही राजा बनूं। तो दूसरे राज्य के राजा के बारे में सुना था कि वो प्रजा का पालन बहुत अच्छा करता है, और उसने जब चढ़ाई की तो राजा रघु अपने आप ही अपने राज्य को त्याग के चले आए।
और जंगल में आकर के तपस्या करते थे। अब राजा रघु के पास बहुत नाम का ब्राह्मण गया, लेकिन राजा रघु आते ही नहीं, वो तो जंगल में थे। अब ढूंढते ढूंढते वो ब्राह्मण देखा, पहुंच गए, बहुत ब्राह्मण जो पहुंच गया जंगल में। जंगल में मिट्टी के बर्तन थे। राजा रघु वहां तपस्या कर रहे थे। जैसे ही वो उठे तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण देवता आए हैं, वापस जा रहे हैं। ए ब्राह्मण देवता रुको, वापस क्यों जा रहे हो? आज तक हमारे दरबार में वापस नहीं गया। अब कौन नाम का ब्राह्मण सोचने लगा, जिसके पास मिट्टी के बर्तन हो उन्हें क्या दे। लेकिन राजा रघु कहने लगे तुम्हें जो मांगना है मांगो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा चाहिए, मुझे 10,000 सोने की मोहर दे दो। बोले बस, चिंता मत करो। राजा रघु ने धनुष उठाया, बाण उठाया, कुबेर को ललकार के, कुबेर भंडारी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब कुबेर कांपने लगा, राजा रघु से युद्ध कभी नहीं कर सकता। कुबेर कहने लगा महाराज तुम तो मत होइए, आज्ञा करिए। बोले सोने की मोहर हमारे ब्राह्मण को चाहिए, या तो तुम सोने की वर्षा कर दो, नहीं तो युद्ध करो। कुबेर जी ने स्वर्ण मुद्रा का वहां पर बरसा दी और ब्राह्मण से कहा ले जाओ। ब्राह्मण कहने लगा मुझे आवश्यक नहीं का, मैं क्या करूंगा। राजा बोले मुझे क्या करना है, मेरे लिए किसी काम की नहीं है। ऐसे थे राजा रघु, अपने पास नहीं था, लेकिन दरवाजे से ब्राह्मण को वापस नहीं जाने। इसलिए कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई। ये रघुकुल की रीति है, चली आई है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन में जाए। ऐसे रघुकुल में राजा दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम का अवतार हुआ। भगवान देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल 2 अध्याय की कथा है, मात्र 2 अध्याय। भगवान श्री राम का अवतार होता है, देवता प्रसन्न होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या तारी बोले मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तनु घन श्यामा निज आयुध भुज बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कही कोई कर चोरी तोरी यही बिंदे करो माया गुण ज्ञान गीतय माना गीत पुराण
के हृदय पर क्या बीतती है ये तो एक माँ ही जानती है। संतान जन्म देने में जो पीड़ा मां सहन करती है वो पीड़ा संसार में इसके अलावा किसी और को आज तक मिली ही नहीं। संतान को जन्म देते समय मां अपनी जान की चिंता नहीं करती, अपने प्राणों की चिंता नहीं करती है। प्राण भी जा सकते हैं लेकिन फिर भी मां संतान को जन्म देती है। 6 संतान मारी जा चुकी है, 7वीं संतान हुई। भगवान ने आज्ञा दी योग माया को, देवकी के गर्भ से उस 7वें गर्भ को रोहिणी मैया के गर्भ में प्रतिष्ठित कर दिया। यानी जो गर्भ देवकी के था वो गर्भ योग माया ने रोहिणी मैया के पेट में पहुंचा दिया। और 1 साल बाद रोहिणी मैया के उदर से बलदाऊ बाबा का अवतरण हुआ। बोलिए शंकरषण भगवान की। दाऊ बाबा भाद्रपद की षष्ठी को आए और भगवान श्री कृष्ण को भी आना है। अब देवता जब मालूम पड़ा कंस को 6वां गर्भ कहाँ है, तो नष्ट हो गया 6वां गर्भ तो। अब कंस को चिंता हुई कि नष्ट हो गया, पता किया बोले हाँ गर्भ नष्ट हो गया। अब 8वां गर्भ भगवान श्री कृष्ण ही आ रहे और उस गर्भ की देवता स्तुति कर रहे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः न नाम रूपे गुणजन्म कर्मभिः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्यां मनुमेव वर्तमनो देव क्रियायां प्रतियन्ति धाहि। कभी सुनी है कि गर्भ की स्तुति की है? गर्भ की स्तुति कर रहे देवता भगवान के गर्भ की, जो भगवान जिस गर्भ में आए उस गर्भ की स्तुति हो रही है और भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि भगवान को आना है। भगवान बालकृष्ण को आना है। इधर देव की वसुदेव ने भी जब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया तो देवकी ने और वसुदेव ने भी स्तुति की है। देवकी तो डर रही थी, देवकी को डर लग रहा है तो भगवान ने समझाया कि आप चिंता मत करो, आप पूर्व जन्म में पृथ्वी और सुतपा थे दोनों के दोनों और मैंने वरदान दिया था आपको, तुमने कठोर तप किया, इसके प्रभाव से तुम दोनों का जीवन आज धन्य हो रहा है और इसीलिए आज तुम मेरे माता पिता बनोगे। भगवान ने समझाया तो मां की समझ में आया। भगवान फिर छोटे बालक के रूप में आना है, इसलिए भगवान अब प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण आते हैं, बड़ा ही सुंदर समय है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि रात्रि के मध्य का समय है। रोहिणी नक्षत्र है, बादल छा रहे हैं, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, गिर गिर के बादल आ रहे हैं। अंधेरी रात मेरे गोविंद के आने का समय हुआ। आज शुक्ल पक्ष की
भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि मध्य रात्रि आज भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होता है। बोली वाले कृष्ण भगवान की। सभी देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, फूल बरसने लगे। आज भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, अपने आप ही दरवाजे खुल गए, बेड़ी टूट गई और वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को एक सूप में रख करके चल दिए, चले जा रहे हैं। यमुना मैया को पार किया तो यमुना मैया को ऊपर आ रही। भगवान कृष्ण समझ गए कि यमुना मैया मेरे चरणों को छूने के लिए आ रही है और अगर मैंने अपने चरण नीचे नहीं किए तो मेरे बाबा इस पानी में जल में डूब जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण नीचे कर दिए। यमुना मैया ने चरणों का प्रक्षालन किया, शांत हो गई। चले जा रहे हैं, बारिश हो रही है। कह रहे हैं कि आज तो गोविंद भीग जाएंगे, इसलिए शेषनाग ने ही छाते का रूप बना लिया है, भगवान को ढक लिया है। चले जा रहे हैं वसुदेव जी, यमुना पार पहुंच गए, गोकुल पहुंचे और जैसे गोकुल में पहुंचते हैं तो वहां पर नंद बाबा के कोई संतान नहीं होती है और अब की बार नंद बाबा की धर्मपत्नी यशोदा जी के उदर में संतान है। यशोदा मैया ने अपनी ननद को पहले बुला लिया है। संतान होने से पहले भाभी पहले अपनी ननद को बुला लेती है, बुला लिया। अब भाभी देखो, अगर तुम्हारे लाना भैरो तो मैं इनके तो धागे मणिन को हार लूंगी, सोने को हार लूंगी। मैया बोली चिंता मत करो, उनके पहले संतान तो आवे। बोले चिंता मत करो भाभी, तुम्हारे लाला ही हो गए। तो अब ये ननद होती है ना, वो इंतजार करती है भाभी के लाला ही हो गए तो अच्छी बात है, कुछ नहीं तो सोने की अंगूठी तो मिलेगी। और नंद रानी ने कहा अपनी ननद से, यशोदा मैया ने कहा अपनी ननद से कि देखो मेरे कोई संतान पैदा हो तो तुम लोग को जगाएंगी, मैं तो सो रही हूं। अब ननद कहने लगी कि अरे भाभी हम तो को कहां जगाएंगे, तू सबको जगा देगी। तो यशोदा मैया की एक कन्या ने जन्म लियो, तो यशोदा मैया की कन्या ने जन्म लियो। मैया के पास में कन्या लेटी हुई है और इधर वसुदेव जी लाला को लेके पहुंच गए। कैसे पहुंचे, कन्या को हटाए करके लाला को लिटाए दियो, कन्या को सूप में रख करके वापस आए वसुदेव जी। और जैसे ही वापस आए तो बेड़ी में जकड़ गए, दरवाजे बंद हो गए। इसका मतलब समझे क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भगवान आते हैं तो बंधन खुल जाते हैं और जब भगवान चले जाते हैं तो माया जकड़ लेती है। तो आज माया के रूप में जो कन्या आई है, वो कन्या जैसे ही वापस आई तो फिर क्या हुआ, बेड़ियों में जकड़ गए। इस प्रकार बेड़ियों में जकड़ते ही जैसे कंस को मालूम पड़ा तो बोला कन्या ने जन्म लिया है। कंस ने उस कन्या का पैर पकड़ा
और जैसे ही पत्थर में मारना चाहा वो छूट गई और उसने आकाशवाणी की, मेरे कंस तुझे आ गया है। आप देखिए नंद बाबा के यहाँ पर बड़ा नंदोत्सव मनाया। आइए सभी भक्त हमारे ठाकुर जी आपके बीच में आ रहे हैं, सभी भक्त स्वागत करेंगे और व्यवस्था को बना के रखें। और जो है कि निवेदन है अपने सामन की पंडित जी बोल रहे थे कि कोई घटना घटित हो गई थी पहले। सभी भक्त ठाकुर जी का स्वागत करेंगे, ताली की सेवा जरूर करें। स्वागतम आपको नहीं है ना, आपको खुशी नहीं है ठाकुर जी की। एक बार खड़े होना चाहिए वक्त पे स्थान पर और ठाकुर जी की दशा में अपने आप
भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए प्रतिदिन नंद बाबा के दरवाजे पर आती है और वहां आज जम गई उस तिहरी पर। जैसे प्रातः काल हुआ पूरी भीड़ लगी है। मैया भी रात में सो नहीं पाई। मैया को जैसे मालूम पड़ा कि कटोरिया जाएगा तो मैया पूरी रात हमारे करेंगे हमें छोड़ के जा रहा है, हमारा कृष्ण हमको छोड़ के जा रहा है। ये बात रात में जब बात होगी तो अचानक से माता आंख भगवान कृष्ण के ऊपर देखी और जैसे ही आंसू देखते हैं कृष्ण मां को देखते ही जग के मां रो रही है। भैया रो रही है, तू काहे को रोती है? मैया सारी से हो गई। मैया बिस्तर त्याग करके आंगन में पहुंच गए। आंसू की धार बन गई। यशोदा बन गई। भगवान कृष्ण आए से छोटे छोटे हाथों से अपनी मां के गले में हाथ डालेंगे और माता को लोग कानों को पुचकार देने कहा तू क्यों रोती है? मैं आऊंगा। अपने निकले के हाथों से अपनी मां को कहा उसने को कृष्ण पहुंच गए। मां से निकट गए। मां ने कृष्ण को अपनी आंखों में भर लिया, अपनी बाहों में भर लिया, अपने सीने से ऐसे लगा लिया जैसे कोई जबरदस्ती कृष्ण को छू के ले रहा। यशोदा आज कृष्ण को इतना प्रेम करती है कि कृष्ण को होना नहीं चाहिए। सोचिए उस यशोदा के बारे में जिसने जन्म भी नहीं दिया कृष्ण को, पूरी जीवन कृष्ण के लिए नहीं, कृष्ण का लालन पालन किया तो किसी राजा की बेटी से कम अच्छे तरीके से लालन पालन नहीं किया। अपने पलकों पर रखा कृष्ण, अपने हृदय का टुकड़ा मान करके पाला। आज वही कृष्ण सुबह चले जाएंगे तो माने भगवान कृष्ण को बाल कृष्ण को अपने अंक में भर दिया और भगवान सपना में मेरी माँ को माँ रोके के लिए मैं जरूर आऊंगा। अरे लेना नहीं आ रहा हूँ। माँ समझ गई बोले ज्यादा रोने से कुछ नहीं होगा, अगर मैं रोऊंगी तो मेरे पुत्र को कष्ट होगा, मेरी कन्हैया को कष्ट होगा। भक्त का भाव यही होना चाहिए, मेरे भगवान को कष्ट नहीं होना चाहिए। मुझे पीड़ा हो जाए कोई परेशानी नहीं, लेकिन मेरे प्रभु को पीड़ा करना चाहिए। देखिए ईश्वर की किसी कृपा है
लोग विघ्नेश्वर महादेव की शरण में बैठ करके ये कथा श्रवण कर रहे हैं। कितना परम सौभाग्य है हम लोगों का। जो लाखों रुपए का टेंट लगता है ना, वो भव्य जरूर हो सकता है, लेकिन आज जो प्रभु के चरणों में बैठ के हम लोग कथा सुन रहे हैं, इसे आप भव्य माने न माने, लेकिन दिव्य जरूर है। भव्यता आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन दिव्यता आपको मंदिर में ही मिलेगी। आज उस दिव्यता, उस प्रभु के चरणों में बैठ करके हम इस कथा का पालन कर रहे हैं। हमारा गोविंद जाने के लिए कह रहा है, मां कहती बेटा ठीक है, तू सो जा। प्रातः काल मां ने अपने कन्हैया के लिए माखन मिश्री निकाल के रख दिया, भोजन बना दिया, क्योंकि लाला मेरे हाथ का भोजन करेगा, किसी और के हाथ का भोजन नहीं करता है मेरा लाला। कन्हैया ने भोजन बना दिया, माखन मिश्री रख दिया। और जैसे प्रातः काल हुआ, गोपियां दरवाजे के सामने खड़ी हैं और भगवान कृष्ण जाने के लिए तैयार। गोपी रास्ता पा नहीं देती। भगवान कृष्ण गोपियों को सबसे आगे गोपियों, मैं जब भी आ जाऊंगा, लेकिन गोपी रास्ता नहीं देती। आज गोपियों के प्राण, गोपियों का सर्वस्व कृष्ण है, गोपियों का जीवन का कृष्ण है, गोपियों की संपत्ति कृष्ण। गोपियां तो कृष्ण की वजह से ही जिंदा है। अगर आज गोपियों के अंदर प्राण है तो कृष्ण के लिए। आज गोपी कृष्ण को जाने नहीं दे रही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गोपियों को समझा रहे, गोपियों तुम चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा। जैसे जैसे गोपियों को समझाया, लेकिन एक गोपी रथ के आगे लेटी है। भगवान कृष्ण उसको भी समझाते नहीं, गोपी तू काहे को चिंता करती है, वो गोपी कोई और नहीं। भगवान ने उस रुक्मी को इतना परास्त कर दिया, खुद मैया कहने लगी कि मेरा भाई है, इसे जीवन की छोड़ पड़ेगा। भगवान कृष्ण बोले ठीक है, तो उन्होंने रथ रोका, रुक्मी को पकड़ा और उसके सिर को फूंक दिया। सिर को फूंक करके रुक्मी अपमान के कारण वापस नहीं गया, भोजकट नाम का नगर वही जंगल में बसा दिया, वही रहते हैं। और पीछे से आए भगवान के बड़े भैया बलदाऊ बाबा, कहने लगे अरे तूने अपने साले को नहीं छोड़ा, ऐसा अपमान कौन करता अपने साले का। अब तो बलदाऊ बाबा पीछे पीछे जा रहे रक्षा करते हुए द्वारिका पहुंच गए। जैसे ही द्वारिका पहुंचे, स्वागत हुआ तो माता पिता ने और उनके जो सगे संबंध को रोक दिया। बोले सुनो कृष्ण, विवाह ऐसे नहीं होगा। बोले कैसे होगा? बोले विवाह होगा वैदिक रीति से, तुम भगा करके लाए हो ना, हरण करके, ऐसे नहीं ला सकते थे। बोले तो फिर क्या होगा? विवाह होगा विवाह के तरीके से। बोले बारात भी आएगी, वधू को सजाया जाएगा, फेरे पड़ेंगे। अच्छा बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब सब तैयारी होने लगी। बारात में कौन कौन चलना चाहता है? जिन्होंने हाथ ऊपर किए वो तो चलो बारात में चलेंगे, और जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किए वो क्या करेंगे? अच्छा खोइया करेंगे। हाँ, खोइया करने के लिए भी तो होता है हमारे ब्रज में, रात में बारात चली है तो खोइया कौन करेगा? अब देखिए कैसे सजाया जा रहा है, रुक्मिणी मैया को सजाया गया। Thank you.
है।